भारत के जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो अदानी ग्रुप है इट इज अबाउट टू टेक ओवर कीनियन एयरपोर्ट। अब ये देखें मतलब इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को $2.25 अरब से ज्यादा पैसे देगा और वो जो जोमो केनियाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 30 साल की लीज पे ले रहा है। अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है। और दोस्तों ये जो कर रहा है ना गौतम अडानी, ये हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया के लिए ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अमेरिका एक्सपैंड कर रहा है दुनिया में तो अमेरिका की सरकार एक्सपैंड नहीं कर रही, अमेरिका की कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो वो अपने मुल्क को बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। अडानी ग्रुप जो है ये अगर फॉर एग्जांपल कीनिया में यही तो बात है कि अफ्रीका के अंदर जब इंडिया और अमेरिका ये कहते हैं इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका क्यों है, इसी वजह से है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है जी, और ये जो तकरीबन $2 अरब के करीब है, ये मेरा ख्याल है इससे कोई 18% स्टेक्स जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया के पास आएंगे। तो अपनी प्राइवेट कंपनीज के थ्रू दुनिया में लोग अपना इन्फ्लुएंस, अपना वर्चस्व कायम करते हैं आज। और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। प्राइवेट सेक्टर है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो अदानी ग्रुप है इट इज अबाउट टू टेक ओवर कीनियन एयरपोर्ट। या कि अदानी ग्रुप इज अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, और ये जो सोच रहे हैं और सोच कर रहे हैं, प्लान हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया कि नैरोबी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जो है उसको टेक ओवर करने की बात हो रही थी। अब ये देखें मतलब इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को $2.25 अरब से ज्यादा पैसे देगा और वो जो जोमो केनियाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 30 साल की लीज पे ले रहा है। अब वहां पे कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जाहिर बात है हुकूमत ने जब फैसले करती है तो हुकूमत सारे फैसले पहले कर लेती है, फिर कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन पूछेगा, और उसकी चीजों को तो ओवर रूल कर दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहना है कि हमें तो पैसे चाहिए, और ये है भी लोअर कोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि जी अदानी साहब ने जो प्रपोजल दिया है वो अनअफोर्डेबल है। अदानी का प्रपोजल जो है दैट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया, नॉट फॉर द कोर्ट्स और फॉर द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कीनिया के लिए तो नहीं है। और जाहिर बात है जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसने उसको कामयाब बनाना होता है, जिस तरह पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट से सुनने में आ रहा है यूएई और बाकी मुल्कों को दिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखिए अदानी ग्रुप जो है ये अगर फॉर एग्जांपल कीनिया में यही तो बात है कि अफ्रीका के अंदर जब इंडिया और अमेरिका ये कहते हैं इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका क्यों है, इसी वजह से है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है जी, और ये जो तकरीबन $2 अरब के करीब है, ये मेरा ख्याल है इससे कोई 18% स्टेक्स जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया के पास आएंगे। अब देखें ये फॉर अ मोमेंट तो ये लग रहा है सेटबैक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े क्योंकि वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो जहां जहां पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहां पे आगे जाए। अफ्रीका आपको पता है तकरीबन 55 ममालिक हैं। अफ्रीका के ऊपर तो पहले इंडिया ने एक एहसान किया कि इनको G20 का मेंबर बना दिया लास्ट ईयर, जब आपको याद होगा। अब 55 स्टेट्स हैं, G20 का फुल मेंबर बना दिया। ठीक है जी, और वो कहा जी कि आपकी जो आवाज है वो तो ग्लोबल साउथ की आवाज है तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन टेक्निकली दे आल्सो वांट टू पुश बैक चाइना। इंडिया और अफ्रीका की जो बायलैटरल ट्रेड है, कहा जा रहा है कि ये $200 बिलियन तक हो जाएगी 2030 तक। बाय नाउ इट इज अबाउट $90 बिलियन। सो इसमें देखें कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो तकरीबन $150 बिलियन के करीब होने जा रही है। अगले दिन आपको याद है मैंने बताया था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं वो किस तरह को $50 अरब के करीब अफ्रीका में लगा रहे हैं, वो इंडिया के कंपटीशन में लगा रहे हैं। सो ये चीजें बड़ी सीरियस हैं। सो व्हाई चाइनीज प्रेसिडेंट, आप वो जिसे कहते हैं ना, चाइनीज प्रेसिडेंट क्या समझते हैं कि हमें क्यों करीब होने की जरूरत है, व्हाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद दी जिसे वो कहते हैं ना अफ्रीका, यही वजूहत है।
They understand that. अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट कि भाई अडानी साहब वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो एयरपोर्ट कैसे चलाएंगे, क्या फायदे का सौदा है? तो देखिए आंसर है हाँ। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेजी से कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका है। कई कंट्रीज अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर अब अगर आप देखेंगे तो 20% की रेशियो से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्योंकि पॉपुलेशन वहां है तो मार्केट भी वहां है, मार्केट वहां है तो कंजम्पशन भी वहां है। और अब श्रीलंका जो है उसने भी एक 20 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट अदानी ग्रुप के साथ किया हुआ है। अदानी ग्रुप बांग्लादेश को भी जो है वो पावर दे रहा है। अब श्रीलंका के अंदर फॉर एग्जांपल जो अदानी ग्रुप 20 साल की पावर परचेज देगा, वो करेगा, पावर सेक्टर में आ रहा है, वो तकरीबन $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। विंड पावर स्टेशन लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों के अंदर, वो 500 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है सो इट्स गेटिंग वेरी, सो इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर को टूल इस्तेमाल करता है, जैसे मेटा है, जैसे बाकी ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो। और हुकूमतें अगर प्राइवेट सेक्टर को बूम ना दें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं उठ सकता। प्राइवेट सेक्टर के पीछे सपोर्ट है हुकूमत की। और नरेंद्र मोदी ने ये, वैसे जो कांग्रेस जो पार्टी बात करती है ना, अदानी अंबानी, वो क्रिटिसिज्म तो जरूर करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, ये जो नरेंद्र मोदी ने इनको सपोर्ट किया है, दे आर एनहांसिंग इंडियाज पावर। मुझे इस चीज की बड़ी अच्छे से समझ है कि इसमें प्रॉब्लम जरूर आते होंगे इंडिया वहां पे, क्योंकि एक सेक्टर को, एक कंपनी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, लेकिन आपसे उससे रिटर्न ग्लोबल इंटरेस्ट भी तो अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब देखें कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया की गवर्नमेंट का सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए। सेम इज वहां पे था, ठीक है जी। आपको पता है कि जो राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एम्प्टी एयरपोर्ट था अम्बरटोटा के अंदर, लेकिन वहां पे भी जो क्या नाम है उसको, जो चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कि $200 मिलियन की, ठीक है जी, उसमें वो सारी मामलात खराब हो गए उनके। सो अब इंडियंस जो हैं सो दे आर इन एवरीवेयर, दे आर पुटिंग मनी, वो पैसा डाल रहे हैं भाई, टिका के डाल रहे हैं। और सुनने में आ रहा था कि इंडिया का